Good evening, everyone. I am Dr. Rishabh. I am resident of Signature Global City 37D Phase 1. जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इश्यूज़ बहुत सारे हैं, एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि सब इश्यूज़ को आपको बताएं, आप सबके सामने लेके आएं। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है रेजिडेंट्स का अब तक का, जो अनरिजॉल्व्ड है बिल्डर की तरफ से अब तक, क्योंकि तकरीबन 1 साल होने को आया लोगों को शिफ्ट हुए, जिनको पोजीशन मिलती गई। तो जो सबसे बड़ा इशू है, जिसके लिए काफ़ी बार हमने सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर को काफ़ी बार कंसल्ट भी किया है और रिक्वेस्ट भी किया है, बहुत सारी मीटिंग्स करी हैं, पर कोई भी उसमें प्रोग्रेस जाओ की आश्वासन जाओ की ऐसा हमें रास्ता अभी तक दिखा नहीं है जिससे हमें ये लगे कि हमारा ये मुद्दा सोल्व हो जाएगा। तो वो मुद्दे का नाम है रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे पहली पसंद होती है, मतलब अगर रोड ही नहीं आएगा सोसाइटी तक, तब सोसाइटी तक आएंगे कैसे। तो आज मैं आपको जो रोड कनेक्टिविटी बिल्डर ने हमें दिखाई थी प्रोजेक्ट देते समय, अभी भी उनके ब्रोशर्स में आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे अभी भी दिया हुआ है। तो चार के करीब हमें 24 मीटर्स के रोड दिखाए थे कि ऑन द टाइम ऑफ पोजेशन आपको ये सारे रास्ते मिलेंगे, जिसको देख के हम सब लोग बड़ा इम्प्रेस हुए थे कि बिल्कुल 4 रास्ते हैं। पटौदी रोड से भी एंट्री होगी, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी एंट्री होगी, पर प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद और मिलने के बाद भी अभी तक उनमें से एक भी रोड रेजिडेंट्स को नहीं मिला है। तो उनमें से मैं आपको सारे जो हैं वो रोड्स दिखाना चाहूँगा। बिल्डर का लेआउट दिखाता हूँ, मतलब जो प्रोजेक्ट प्लान अप्रूव्ड है रेरा की तरफ से, जो अप्रूव्ड है बिल्डिंग का प्लान, रोड्स का प्लान, उसको भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ रास्ते थे और कहाँ अभी रास्ता दिया गया है। देखिए, ये हमें जो रास्ते 4 दिखाए गए थे, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से हम लोग नाले के साथ साथ में अभी अंदर आ रहे हैं। जो रास्ता इस लेआउट में बिल्डर ने हमें नहीं दिखाया हुआ, ये रेवेन्यू रास्ता अंदर आ रहा है सोसाइटी में। और पहला 24 मीटर का रोड जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ से अंदर आ रहा है, रामप्रस्था के आगे से। जो रास्ता मैं अभी आपको आगे वीडियो प्रेजेंटेशन में दिखा भी रहा हूँ, देख लेना आप आगे। तो यहाँ से रास्ता 24 मीटर रोड का अंदर आ रहा है। ये रास्ता आगे जाके आप देखेंगे तो ये पटौदी रोड की तरफ जा रहा है, मतलब आपकी द्वारका एक्सप्रेस से भी वे से भी एंट्री हो जाएगी और पटौदी रोड से भी 24 मीटर रोड से एंट्री होगी। उसके बाद ये तीसरा रास्ता आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो इनका नया प्रोजेक्ट है डीलक्स DXP सिग्नेचर का, उसके अंदर से भी एक 24 मीटर का रोड है जो हमारी सोसाइटी तक आना है और सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाना है, जो हमें बताया गया था। वो भी रोड अभी तक नहीं है। चौथा ये आप जो देख रहे हैं रास्ता, यहाँ पे ये हमारा मेन गेट है। यहाँ पे ये रास्ते भी सारे जाके साथ में मिलते हैं। ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये रास्ता तो पटौदी रोड पे जाता है। ना ये रास्ता ओपन है, ना ये वाला रास्ता ओपन है, ना ही ये वाला रास्ता ओपन है। इसमें से कभी भी आप गाड़ी से नहीं आ सकते। इसी रास्ते को हमें इन्होंने दिखा के प्रोजेक्ट बेचा था। ये वाला इनका कमर्शियल एरिया, यहाँ पे ये कमर्शियल एरिया है और इनका यहाँ पे मेन गेट है। गेट तो वहाँ पे है पर वो मेन नहीं है, वो बैक गेट है। उसके आगे से यहाँ पे दीवार करी हुई है, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो 4 रास्तों में से एक भी रास्ता हमें नहीं दिया गया। हमारा पहला 24 मीटर्स का प्रोमिस्ड रोड है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आएंगे तो सबसे पहले जैसे आप उससे यू टर्न लेके आते हैं सोसाइटी की तरफ, तो इसमें लेफ़्ट में हमारे रामप्रस्था सिटी आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। रामप्रस्था सिटी के साथ में 24 मीटर्स के मतलब हमें 4 रास्ते इन्होंने दिखाए थे। तो ये रामप्रस्था बिल्डर है, इस तरफ रामप्रस्था की सोसाइटी है सामने जो आप देख रहे हैं। तो पहला रास्ता जो था 24 मीटर रोड का, जो एक्सप्रेसवे से आना था, वो ये रास्ता है सामने से ये। और एक तो ये रास्ता हो गया 24 मीटर रोड का। दूसरा रास्ता एक इधर सोसाइटी है DXP जो अभी लॉन्च हो रखी है सिग्नेचर की हाई राइज। ये वाला रास्ता 24 मीटर रोड का जो फर्स्ट रास्ता मैं आपको बता रहा था, ये रास्ता यहाँ तक तो बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। ये मेरे राइट में अफोर्डेबल मिलेनिया सोसाइटी दिख रही है बिल्डर की, और ये रास्ता सीधा हमारा सोसाइटी में सिग्नेचर ग्लोबल सिटी में जाना था, जो आगे से रास्ता अभी बंद है।
यहाँ से लाके रास्ते को डेड एंड कर दिया है, या इसके बाद रास्ता आगे से बंद है, इसके पीछे से अभी तक रास्ता नहीं बना है। दूसरा रास्ता 24 मीटर रोड का, ये इनकी नई सोसाइटी लॉन्च हुई है डीलक्स DXP जिसको ये बोलते हैं, उसके अंदर से एक रास्ता 24 मीटर के रोड का था, जो इसी के अंदर से सिग्नेचर ग्लोबल सिटी से जाना था। ये आपका रूट नंबर 2 हो गया, 24 मीटर रोड जो हमें कमिट किया गया है। ये भी रास्ता आगे से सेम, जैसे ये वाला रास्ता फर्स्ट बंद था, सेकंड रास्ता भी ऐसे ही बंद है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो रास्ता था वो तो अभी बंद है, मैंने आपको बताया। तो अभी सोसाइटी में अगर आपको हमारे पहुंचना है तो आपको ये बिल्कुल साइड में रामप्रस्था सोसाइटी है, इससे साथ में नाला जा रहा है, ड्रेन है जो, इससे आपको सीधा रेवेन्यू रोड है ये, इसके थ्रू जाना पड़ता है। और ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, अगर आगे से कुछ आ जाए तो एक ट्रक और एक गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रास्ता पूरा हमारी सोसाइटी तक जा रहा है, जो हमारे लेआउट में तो नहीं था, पर ये रेवेन्यू रास्ता है तो कोई बात नहीं, यही रास्ता यूज़ हो रहा है फ़िलहाल सोसाइटी तक पहुँचने के लिए। और बारिश में इस रास्ते में ऐसा हो जाता है कि आप कभी भी फिसल के नाले में गिर सकते हो। ये देखिए, जैसे आगे एक ट्रक खड़ा हुआ है, मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, और ये ट्रक अगर ट्रक सीधा आके आगे से आ जाए तो आप गाड़ी नहीं निकाल सकते यहाँ से। तो अभी तक के लिए यही रास्ता है सोसाइटी तक जाने के लिए। ये रास्ता है, मतलब ये खतरों का रास्ता है। आप यहाँ से आ तो सकते हैं, पर घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी आप किसी तरह भी गिर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि देखिए, इधर ये गड्ढा है, ये पोल सा लगा हुआ है गड्ढे के ऊपर, और यहाँ पे गड्ढा पूरा खुदा हुआ, कभी भी आप अंदर गिर सकते हैं इसके अंदर। हमारे इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स की एंट्री है सोसाइटी की, जो अभी तक हमें दी गई है। तो यहाँ पे भी अगर 2 गाड़ियाँ एक ट्रक आगे से आ जाए तो आपको वेट करना पड़ता है, 1-1 डेढ़ घंटा भी यहाँ पे जाम लग जाता है। तो ये एंट्री है मेन अभी तक सोसाइटी की, जहाँ से हम जा सकते हैं अंदर। ये तीसरा रास्ता जो है वो, जैसे जब हम रेवेन्यू रोड की तरफ से अंदर आ रहे थे, मतलब नाले की तरफ से, उसके बाद आगे आके जब आप इस तरफ जाते हैं तो सामने ये जो रास्ता दिख रहा है, ये वाला, ये पटौदी रोड की तरफ से रास्ता अंदर आता था, 24 मीटर रोड जो लेआउट में हमें दिखाया गया है। तो ये तीसरा रास्ता हो गया जी। ये वाला देखिए कितना सुंदर मेन गेट है हमारी सोसाइटी का, और पर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ ब्रोशर में है, ये गेट है नहीं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ गेट है कहाँ। ये सिर्फ ब्रोशर में इतना सुंदर दिखाया गया है। सुंदर बनता अगर वहाँ से रास्ता खुला होता तब, पर जब हमें ये बेचा गया था वहाँ से रास्ता दिखा के बेचा गया था। ये चौथा 24 मीटर का रोड है, जहाँ पे हमें मेन गेट मिलना था सोसाइटी का एंट्री के लिए, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये कमर्शियल मार्केट है सिग्नेचर की, जो मेन गेट के साथ में थी, और ये हमारा मेन गेट है। मैं उसकी तरफ पैदल ही जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये एक हमारा मेन गेट है जो अब तक बना ही नहीं है, मतलब बन के बंद है, आगे से दीवार है, क्योंकि पिछला लैंड जो है वो HICDC का है, जो इनको वहाँ से परमिशन अभी तक नहीं मिली है कि रोड खुल जाए वो वाला। तो अभी भी हम इस रास्ते की वेट में हैं कि कब ये रास्ता खुले। मेन गेट ये सोसाइटी का है, बस ये गेट है और गेट के आगे फिर से दीवार है, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते, और बहुत ही मुश्किल है। 4 में से एक भी रास्ता ओपन नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू रास्ता है, इस पर अक्सर जाम लगता रहता है। तो ये हमारा हो गया जी मेन गेट। मेन गेट बंद है, इसके पीछे दीवार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो ये रास्ता ओपन था हमें दिखाने के लिए कि आपका रास्ता ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, पर सिर्फ वो लॉन्च के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए था। और ये मेन गेट है सोसाइटी का, जिसके आगे आप देख सकते हैं कि दीवार कर रखी है, आप इस रास्ते से अंदर नहीं जा सकते। ये मेन गेट है पीछे से सोसाइटी का, और इस तरफ ये कमर्शियल बिल्डिंग है, मार्केट है जो ओपन टू ऑल है। अब यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते आप मार्केट तक, कोई पब्लिक प्लेस, मतलब पब्लिक की तरफ से कोई रास्ता ही नहीं है। बाहर वाला लैंड तो बंद है, आप अंदर तक नहीं आ सकते जब तक वो रास्ता खुलता ही नहीं है। ये देखिए सिग्नेचर का ही ब्रोशर है जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ लिखा हुआ बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। अरे कहाँ से बैंक करे, रास्ता तो दे दो। जो अपने 4 रास्ते दिखाए हैं उन चारों में से मैं आपने एक भी रास्ता नहीं दिया, तो बैंक कहाँ से करें? नाले के रास्ते से आके बैंक कर रहे हैं हम लोग, तो नाले के रास्ते में से, कीचड़ में से आके, पता नहीं है हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे या पाएंगे, उस रास्ते से आके हम कैसे बैंक करें द्वारका एक्सप्रेस वे से। तो ये था हमारा रोड कनेक्टिविटी इशू, जो 4 रास्ते दिखाए थे अभी तक नहीं दिए हैं।
और जो हमें मेन गेट दिखाया था, जो हमें रास्ते दिखाए थे, वो अभी तक नहीं दिए हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो लीगल कंडीशंस होती हैं, मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल्स होती हैं, ओसी मिलता है इनको, बिल्डिंग पास करने से पहले नक्शा पास होता होगा, रेरा की टीम देखने आती होगी, जो उनको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव देखने आते होंगे, कैसे ओसी दे दिया बिना रास्ते के। जो मैप पास था, जो मैप बीबीए में लगा हुआ है, जब जो मैप इनके ब्रोशर में लगा हुआ है, उनके बिना उसको कंप्लीट करे बिना आप कैसे सोसाइटी हैंड ओवर कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसी कोई पॉलिसी हो। मेरा ख्याल तो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी सोसाइटी आपने बना तो दी, वहाँ के लिए रास्ता तक नहीं है। मतलब एक रेजिडेंट्स के लिए रास्ता होना तो मैंडेटरी है, जो आपने दिखाया था रोड के लिए। और जो रास्ता एक है भी, वो रेवेन्यू रास्ता है, नाले के साथ साथ में आ रहा है। अक्सर आए दिन वहाँ पे झगड़े होते हैं, गाड़ियाँ बहुत बार इस तरफ गिर चुकी हैं, एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, रोज़ वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, 1.5-2 घंटे जाम लगता है वहाँ पे। तो रेजिडेंट्स तो परेशान हो गए हैं। तो हमारी यही डिमांड है बिल्डर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जल्दी से जल्दी हमारे को जो रास्ते दिखाए गए हैं वो बनवा के दिए जाएं बिल्डर से। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रास्ते पास कर दिए, उसका आपने लेआउट भी पास कर रखा है और हमें वो रास्ते दिखाए गए हैं, उसके एडवर्टीजमेंट अभी भी सिग्नेचर की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ब्रोशर अवेलेबल है। तो हमें रास्ता चाहिए। आज का यही मुद्दा था दोस्तों। अभी जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं, तो अगली वीडियो में मिलेंगे नए इश्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो हर एक बंदे तक पहुंचाएं, जो नए बायर्स हैं उन तक भी पहुंचाएं, ताकि वो हालात देख पाएँ सोसाइटी की कि क्या क्या यहाँ पे इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।